और पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज ज्यादा समय वचन से भी ज्यादा प्रार्थना के लिए हम निकालेंगे, क्योंकि प्रार्थना की बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। प्रार्थना ही हमें शक्ति देता है, प्रार्थना ही हमें आनंद देता है, प्रार्थना ही हमें हमें कुव्वत, सामर्थ्य और ताकत देता है। इसलिए प्रार्थना के लिए आज हम समय निकालेंगे, वचन से भी ज्यादा। लेकिन इस भजन संहिता के अंदर से 10 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। 121वीं भजन संहिता के अंदर परमेश्वर के द्वारा 10 आशीषें, 10 बरकतें, the 10 blessings from the Lord, हालेलुया, खुदावन से 10 आशीषें आज हम इस वचन में हम पढ़ते हैं। पहला और दूसरा आयत को जब हम पढ़ेंगे, वो हम ऐसा पढ़ता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर 2 बार एक ही शब्द को दोहराता है। कौन सी शब्द है, कौन बता सकते हैं? सहायता, सहायता। पहली आयत में भी सहायता, दूसरी आयत में भी सहायता। इसके मतलब हमारी परेशानियों में, हमारे मुश्किलों में, हमारे संकट में, हमारे दर्द, क्लेश और पीड़ाओं में हमें परमेश्वर से क्या मिलता? सहायता मिलता है। नंबर 1, खुदावंद खुदा हमें मदद करने वाले खुदा है, हमें सहायता करने वाले खुदा है। हमें बहुत उदाहरण को देखना पड़ेगा, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। वो मौत की साया की वादी पर भी वो हमारे साथ रहता है, दुश्मन के सामने भी खुदावंद साथ रहता है। जब हम आंधी तूफान में भी फंस जाए तो खुदावंद हमारे साथ रहता है। बहुत से पानी में भी निकल जाएगा, खुदावंद हमारी सहायता करता है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट यह है, हमारे खुदावंद क्या है? हमें सहायता, अर्थात उर्दू में मदद करने वाले। हालेलुया, हमारे मदद करने वाले खुदावंद। आप स्वयं बोलिए, हमारा खुदावंद हमें मदद करने वाले खुदा। हालेलुया, हमारा खुदावंद हमें सहायता करने वाले खुदावंद। जीवन में किसी भी परेशानी क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, उपद्रव क्यों ना हो, बाधाएं क्यों ना हो, खुदावंद हमें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा, तेरा माँ तुझे जन्म दिया, तुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ू और कभी ना त्यागू। हालेलुया, वो प्यार का सागर है। हालेलुया, वो करुणा का सागर है, वो प्यार की दरिया है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु, हम गीत गाता है, यीशु ने कहा ढाढ़स बात मत डर में तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा ढाढ़स बात मत डर में तेरे संग हूँ। कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग। कभी ना तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, चारों दिशा तेरे रहूंगा।
मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। यीशु ने कहा आदत डर में, यीशु ने कहा कभी न तुझे त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक तेरे संग हूँ, कभी न तुझे त्यागूंगा। दुनिया के अंत तक हमारा खुदावंद हमें क्या करता है। नंबर 1 आज की भजन संगीता जो रेचल बेबी ने पढ़ा था वो 121वां भजन संगीता था। कहता है वो हमें सहायता प्रदान करने वाला परमेश्वर है। वो पानी में से होकर गुजरेगा, आग में से होकर गुजरेगा, शेर की गुफाओं में जाएगा, मृत्यु की वादी में जाएगा, बीमारी से होकर गुजरेगा। प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। वो हमारे साथ रहता है, वो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। दूसरा उसी आयत में कहता है, वो दूसरे आयत में वो क्या करता है, आकाश और पृथ्वी का करता है। He is the creator of heaven and earth। आकाश का मतलब हम जो दिखने वाले नीली आकाश नहीं, अंग्रेजी में हेवन लिखा हुआ। हेवन के अर्थ उर्दू में आसमान और हिंदी में स्वर्ग है। इसको समझ आ गया? तो हमारा परमेश्वर स्वर्गों, स्वर्ग नहीं हेवंस। उत्पत्ति के पहला पुस्तक पहला अध्याय पहले आयत में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आसमान और धरती की रचना की। अंग्रेजी में लिखा हुआ, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इसका मतलब आसमानों को बनाया, एक आसमान नहीं, आसमानों। किसको समझ आ गया? स्वर्गों। हिंदी भाषा जानने वाले आसमान है, नीली आसमान की बात नहीं कर रहे हैं। उर्दू में बिल्कुल सही है, आसमान के अर्थ स्वर्ग होता है। हालेलुया। तो यहां पर ध्यान से सुने, हमारा परमेश्वर स्वर्गों के और धरतियों के सृष्टि करता है। हम ऐसे बोलेंगे, सारे विश्व की, सारे सौर मंडल के, भूमंडल के, सौर मंडल के, तारा मंडल के, प्रपंच की, मुझे बुला, प्रपंच की सृष्टि करता है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा सृष्टिकर्ता सब कुछ को बनाने वाला है? हालेलुया। खुदा ने कहां से बनाया? शून्य से लेकर सब कुछ बनाया। कहां से? शून्य से। कोई भी चीज बनाने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत है। भैया मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, तांबे का बर्तन के लिए तांबे चाहिए, लोहे के लिए लोहा चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, खाना बनाने के लिए कुछ अन्न उपजों की व्यवस्था जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसा सृष्टि करता है, एक निहलियो मीन्स देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। कुछ भी नहीं था, बल्कि सब कुछ को अपने मुंह की श्वास के द्वारा उसने पैदा किया। अपने मुंह की शब्द से, वचन से सब कुछ बनाया है। तो दूसरी बात हमने क्या सीखा? वो आसमानों या स्वर्गों और धरतियों का सृष्टि करता है। नंबर 1 क्या था? वो हमें हर समय, हर संकट पर, हर समय पर हमें सहायता करता है। दूसरा, वो हमारा आसमान और धरती का या प्रपंच का, तारामंडलों का, सूर्यमंडलों का और सारे भूगोल का, भूमंडल की सृष्टि करता। एक शब्द में सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है।
तीसरी बात उसकी तीसरी आयत में है। तीसरी आयत में क्या कहता है? वो मेरे पावों को टलने ना देगा, फिसलने ना देगा, डगमगाने ना देगा। इसका मतलब वो हमें क्या करता है? वो हमें परेशानियों में स्थिर रखने वाला। मनुष्य की मन क्या होता? घबरा जाता है। मनुष्य का मन घबरा जाता है, पीड़ाएं होती है, घबरा जाता है, क्या करूं, कभी कभी इधर उधर डगमगा जाता है। लेकिन हमारे खुदावंद हमें क्या करता है? हमारे कदम को फिसलने नहीं देता, बल्कि हमारे कदम को स्थिर रखता है। इवन कीचड़ के अंदर भी पाव रखे, उधर भी हमारा पाव को रोक रखता है। 40वां भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, दलदल की कीचड़ से, सत्यनाश की गड्ढे से उसने मुझे उभारा, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा करते। देखिए, कीचड़ से किसी को उठाएगा तो उसके शरीर पूरा कीचड़ होगा। कीचड़ के साथ चट्टान पर खड़े करके देखो, क्या मजा आएगा भैया, गिर कर तहस नहस हो जाएगा। लेकिन हमारे खुदावंद हमें चट्टान के ऊपर भी कीचड़ से निकाल कर स्थिर मजबूत करने वाला है, हमें पवित्र करके शुद्ध करके खड़ा रहने वाला हमारा परमेश्वर जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। 3 बातें हमने सीखा है। वो हमारे सहायक करने वाला है, दूसरा स्वर्ग और धरतियों का सृष्टि करता है, तीसरा प्रतिसंधियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो हमें स्थिर रखने देने वाला हमारा परमेश्वर है। चौथी बात देखिए, वो हमें दिन में भी और रात को भी संभालता है। आप आयत को पढ़ेंगे, हालेलुया। तीसरी आयत में क्या पढ़ता है? वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, हाँ, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघे। देखो वो ऊँघने वाला नहीं है। और वहां उसकी 6वीं आयत, ना दिन की धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। देखो, यहाँ पर हम एक बात देखता है, वो हमें हर वक्त हमें 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 सहायता करता है। यहाँ पर 4 आयत के अंदर जो लिखा हुआ बात है ना, 4 आयत के अंदर, वो 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं। और किसी दुनिया की ईश्वर है, कुछ समय जगता, कुछ समय सोता, कुछ समय कार्य करता, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं। अरे ऊँघता भी नहीं। यदि ऊँघता नहीं है, इसका मतलब वो क्या करता है? वो हमेशा जागते रहता है। जागते रहने वाले खुदा अपने लोगों को देखते रहता है, अपने लोगों से बातें करते रहता है। और सोने वाला क्या देखेगा, क्या बात करेगा? जागने वाला जरूर बात करेगा, जागने वाला जरूर हमें देखेगा। तो हमारा परमेश्वर क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। उसकी 4 आयत में वो क्या करता है? इस्राएल का रक्षक, इसका मतलब वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। बोलिए, वो क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। कहाँ सुरक्षा प्रदान करता है? कब सुरक्षा की जरूरत है? दुश्मनों के सामने। दुश्मन जब हमें हमला करेगा, दुश्मन हमें बर्बाद करने को, दुश्मन हमें गिराने की कोशिश करेगा, तो हमारे परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और वचन कहता है, संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। और परमेश्वर दाऊद से कहा, अब युद्ध मैं लड़ूंगा, युद्ध मेरा है। हालेलुया। और आप नीचे देखेंगे, हमें और भी बातों को सीखना है, प्रार्थना में भी जाना। 5 और 6 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां के यहोवा तेरा रक्षक, इसका मतलब यहोवा हमारी सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्षक है। हालेलुया। 5 और 6 आयत में प्रोटेक्शन फ्रॉम, किन किन बातों से सुरक्षक है, रक्षक है? वहां पढ़े, यहोवा तेरा रक्षक, किस बात से है? 6वीं आयत में, ना दिन की धूप से
चांदनी से तेरी कुछ हानि हाँ, होगी। देखो देखो देखो, इसका मतलब दो शब्द है। हमें मालूम है सूरज की लू उसको क्या बोलेंगे? हाँ, सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक हमारे हिंदी में कहते हैं लू लगना। गर्मी के टाइम पर लू लगता है, भयंकर बुखार आता है, भयंकर बीमार हो जाता है, वो सनस्ट्रोक होता है। यहाँ का था सनस्ट्रोक भी नहीं, मून स्ट्रोक भी नहीं, ना दिन की धूप से और न रात की चांदनी से कुछ हानि होगी। इसका मतलब सनस्ट्रोक और मून स्ट्रोक, दिन की सूरज की, दिन की धूप की वजह से कोई परेशानी होगा, रात की चांदनी से कोई हानि ना होगा, और दिन रात वो हमें संभालेगा। क्यों? ये सूरज और चांद सब कुछ हमारे परमेश्वर की सृष्टि है। वो सृष्टिकर्ता की आज्ञा को मानते हैं। वो सृष्टिकर्ता सृष्टियों को आज्ञा देता है, मेरे बच्चों को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाना, मेरे भक्तों को हानि पहुंचाना। अब्राहम के साथ एक घटना हुआ है। अब्राहम अबीमेलेक के सामने जाकर फंस गया। अब्राहम की पत्नी साराई को अबीमेलेक अपने महल में लेके गए राजा, लेकिन खुदा ने कहा मेरे भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचाना। हालेलुया। उसी शब्द को हम इतिहास में साफ साफ लिखा गया, मेरे लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाना। उसी को भजन संहिता में दाऊद कहता है, मेरे लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाना। दिन का धूप की हो या रात की चांदनी का हो, कोई हानि से हमें नहीं पहुंचाएगा। अब उसकी 6वीं आयत पढ़िए, और मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत भी पढ़ेगा। 6वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ना तो दिन को धूप से हाँ, और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। होगी। देखिए यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़े। हे प्रभु, हाँ, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, उसको मिर्ची आती है, उसको मिर्गी आती है, हाँ और वह बहुत दुख खाता है, हाँ। और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखो, आग में गिरना, पानी में गिरना, दिन का धूप, रात की चांदनी। आपको एक बात मालूम है, ये टाइडिंग क्या बोलेंगे, कि समुद्र का पानी चढ़ जाता है? इधर हिंदी में बोलिए ना। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसको मालूम है? ज्वार भाटा वही है। वो तो माने हिंदी बोलना भाई, वेरी अच्छा। आपको मालूम है ये चांदनी रात पर क्या हो जाता? समुद्र का पानी ऊपर चढ़ जाता है। ध्यान से सुने, रात को बंबई साइड में यदि आप लोग कभी गए हो, आप देखेंगे दिन में हाँ वो तो है ही। तो पानी ये हम उसी के साथ कनेक्ट करते हैं। समुद्र किनारे रहने वालों को पानी के नुकसान होता है, क्योंकि चांदनी रात पर है ना। हाँ, चांदनी रात के समय पर समुद्र के पानी ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ कहता है दिन के धूप भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, रात के चांदनी भी। इधर आग में भी गिरता है और पानी में भी गिरता है। कहता है परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाले, आग से रक्षा, पानी से रक्षा, दिन की रक्षा, रात की रक्षा, दुश्मन से रक्षा, और उन तमाम बातों से हमें सुरक्षा देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। 7वीं आयत पढ़िएगा, 7वीं आयत है। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। देखिए, कुछ लोग कुछ विपत्ति से रक्षा करता है। दुनिया में कुछ ईश्वर, कुछ भगवान कुछ कुछ बातों से बचा सकता है, लेकिन हमारी परमेश्वर कुछ विपत्ति से नहीं। अंडरलाइन कर लेना, सारी विपत्ति से। हाँ, छोटी हो या बड़ी हो, मोटी हो या पतली हो, कोई सा भी विपत्ति क्यों ना हो,
सारी विपत्ति से, वो घुटने की दर्द हो, पेट की दर्द हो, सीने की दर्द हो, बुखार हो, कोविड हो या कोरोना हो या फोरोना हो, कोई भी हो, हर विपत्ति से हमारे खुदावंद हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू से हमें मोहर लगाकर रखा है। अपने मुकर्रर जोरावर फरिश्तों को हमारे चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। उसके वचन भेजकर हमें चंगा करता है। दुश्मन की बनाए हुए कोई भी शस्त्र हम पर प्रबल ना होगा, क्योंकि हमारा खुदावंद जीवित खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी विपत्ति, बोलिए सारी विपत्ति। हम कुछ विपत्ति के लिए डॉक्टर के पास, कुछ विपत्ति के लिए जाड़ा फूके वालों के पास, कुछ विपत्ति के लिए बाबाओं के पास, कुछ विपत्ति के लिए तंत्र मंत्र के पास, कुछ विपत्ति के लिए धागा बांध लिया या पुड़िया बांध लिया या वो अगरबत्ती लगाया, नहीं तो मोमबत्ती लगाया, नहीं तो कपूर या लोबान लगा दिया। और कुछ विपत्ति के लिए प्रभु यीशु के पास, हेलो, यहां हम नहीं 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 नहीं, हमारे खुदा, हमारे जिंदा खुदावंद, वो हमें सारी विपत्ति से हमारी रक्षा करने वाला है। और उसी आयत में फिर क्या लिखा हुआ है, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया, सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर हमारी प्राण की रक्षा करता है। हर विपत्ति से हमें रक्षा करेगा, हमारे प्राण का भी रक्षा करेगा। ऐसे कौन ईश्वर है दुनिया के अंदर मेरे यीशु के अलावा, मेरे परमेश्वर के अलावा और कौन है हमें सब विपत्ति से छुड़ा सकता है और हमारे प्राण की रक्षा करता है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए कहता है यीशु जैसा कोई नहीं, उसका तुल्य में कोई नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो जीवित खुदाबंदा है। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कोई नहीं, ओ स्वर्ग में हो, धरती में हो, जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, कोई नहीं, जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो, यीशु देवता बताऊं तेरे जैसा कोई नहीं, जैसा कोई नहीं। हे प्रभु देवताओं में, हे प्रभु देवताओं में, तेरे जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान स्वर्ग में हो तेरे समान, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, समान को
स्वर्ग में हो या धरती का, तेरे समान है। सुनिए, उसके समान कोई नहीं है, मेरे यीशु के समान कोई नहीं। वो दिन में भी संभालता है, वो रात को भी संभालता है। हालेलुया। यीशु का लहू मेरे प्राण की रक्षा, मेमने के लहू मेरे प्रेम की। हालेलुया। यीशु का, हालेलुया, यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने के लहू मेरे घर की सुरक्षा। हर बीमारी से, हर विपत्ति में यीशु का नाम मेरी सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम 7वें आयत में हमने क्या देखा? हर बुराई से, हर मुश्किल से वो हमें बचाता है और हमारा प्राण को भी बचाता है। 8वीं आयत पढ़िएगा, वहां क्या लिखा हुआ है? यहोवा तेरे आने जाने में हाँ, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। देखिए, आना हो जाना हो, हालेलुया, अब से लेकर सदा तक, सर्वदा। इसका मतलब परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की सुरक्षा थोड़ी समय के लिए नहीं। दुनिया की दवाई की सुरक्षा थोड़ी देर के लिए। मोटरसाइकिल चलाने वाले हेलमेट लगाता है, लेकिन हेलमेट हमारी सिर की सुरक्षा, जब तक हेलमेट रखेगा उतनी देर की सुरक्षा है। इस दुनिया की सुरक्षा थोड़ी वक्त के लिए है, लेकिन हमारी परमेश्वर की सुरक्षा सदा के लिए, सर्वदा के लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद। हमने कम से कम 10 या 10 से ज्यादा बातों को हमने सीखा। नंबर 1 हमने यही था, वो हमें क्या करेगा? He helps in from every trouble, हालेलुया। हर समय, हालेलुया, हर विपत्ति में वो हमें क्या करता है? हमें सहायता करता है। और वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो हमें स्थिर रखता है, हमारे कदमों को हर समय पर स्थिर रखता है। वो दिन में भी रात को भी हमें संभालता है। वो हमारे ऊपर नजर रखकर कांस्टेंट वॉचेस अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मनों के, हालेलुया, अगेंस्ट, विरुद्ध में हमें हमेशा हमारे ऊपर नजर रखता है। वो दिन के दुश्मन हो या रात के दुश्मन हो। आपको 91 भजन संहिता में क्या लिखा हुआ? दिन के उड़ने वाले तीर से, रात को उड़ने वाले, पढ़िए, हालेलुया। 5वीं आयत, तू न रात के भय से करेगा और न उस चीज से जो तीसरी आयत में बहुत ऊंचे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके पंखों को नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। 5वीं आयत, तू न रात के भय से डरेगा रात के भय से और न उस चीज से जो दिन को होता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। देखिए, अभी हम 121वें भजन संहिता की आयत और 91वें भजन संहिता की आयतों को दोनों आपस में मिलाकर देखिए। कहता है रात के भय से, चांदनी, चांदनी कब निकलता है? रात को। और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, दिन के धूप से, और उस मरी जो अंधेरे में फैलती है, रात को फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, दिन दोपहरी में। इसके बहुत बड़ी गहरी भेद है। ये 91वें भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ, ये ऐसे कोई मरी कोई बीमारी के बारे में नहीं, ये दुश्मन की सेना के बारे में है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये इब्रू बाइबल के अंदर इब्रू शब्द के अनुसार और यहूदियों के कुछ ऐसा बुक्स है, उस पुस्तक के अनुसार अंधकार की सेनाएं, दुष्टता की सेना है, शैतान की सेना है, रात को चलने वाली होता है, आधी रात को चलने वाली होता है, सुबह उड़ने वाली होता है, दिन दोपहरी को उजाड़ने वाली भिन्न भिन्न अंधकार के बड़ी सैन्य सेना होती है जो विनाश के लिए निकलती है। ये उनके विषय में है। छोटी मोटी सनस्ट्रोक या पानी की या कीड़े मकोड़े के
या हमारी बहन को बिच्छू काटा था, बिच्छू बिच्छू वाली बातें नहीं है, बल्कि भयंकर 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 सांबर बाबा नहीं, बल्कि उसके हजारों बड़े बड़े अंधकार के ताकत के भयंकर सैन्य सेना होती है, ताकि परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करने के लिए दिन में भी, शाम को भी, सुबह भी, आधी रात को भी, दिन दोपहरी में भी उड़ता है और उजाड़ता है। हालेलुया। देखो शाम की उदाहरण के लिए शाम की आराधना के समय है, लेकिन अंधकार की ऐसे सैन्य घूमता है ताकि आराधना ना हो, प्रार्थना ना हो, वो गीत गाना ना हो, वचन ना पढ़े, प्रभु की महिमा ना दे, बल्कि दुनियादारी, टीवी, फिल्म, ड्रामा, नाटक, नहीं तो नींद आना, थकावट आना, जल्दी सो जाना, ये सब अंधकार के कुछ 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 चाल है। इतना भी नहीं, चोर सिवा और किसी काम के लिए नहीं आता, सिवा चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को। आटा चोरी करने, तुम्हारा पुराना कपड़ा चोरी करने नहीं, बल्कि हमारे विश्वास को चोरी करना, हमारी प्रार्थना को चोरी करना, हमारे वचन मनन करने को चोरी करना, हमारे बाइबल स्टडी को चोरी करना, हमारी आपसी प्यार को चोरी करना, हमारे आपसी जो प्रेम भावना को चोरी करना, हमारी आत्मा में बढ़ने का, तरक्की होने का, उन्नति होने का स्वभाव को, आदतों को चोरी करना। इसी प्रकार हमें बर्बाद करने पर शत्रु ने अपने सेनाओं को बना कर रखा। इस पर हम फिर कभी सीख लेंगे बड़ी गहराई से। हालेलुया। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाए। आज शाम की मीटिंग में प्रभु के दास लोगों ने एक स्पेशल मीटिंग रखा है पास्टर्स के लिए, शायद आने वाले हफ्तों में रखा हुआ है, ताकि पास्टर्स एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पास्टर्स के प्रार्थना की कमी है। मोबाइल है, वचन सुनता है, गीत सुनता है, प्रचार करते हैं। आजकल सभी फेसबुक पे प्रचार है, लेकिन प्रार्थना नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? प्रचार से भी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना में ही शक्ति है, प्रार्थना में ही ताकत है, प्रार्थना ही हमारे जीवन के बल है। हमारा रीढ़ की हड्डी, विश्वासी जीवन की रीढ़ की हड्डी क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया। प्रचार करने वालों से शैतान नहीं डरता, प्रार्थना करने वाले से शैतान डरते हैं। शैतान सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? प्रार्थना करने वालों से डरता है। हालेलुया। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, उससे शैतान ना डरता है, न शैतान उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचाता, क्योंकि शैतान को मालूम है इसके पास कोई ताकत है नहीं। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में सचेत रहना है। इसलिए कहता हर बात के अंदर तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना के विषयों को रखेंगे। अभी हमारे बीच में जितने लोग हैं, हम उनके विषयों को आपसी में हम प्रार्थना में रखेंगे। आपका माइक को अनम्यूट करेंगे और आप प्रार्थना विषय बताएंगे। हमारी बहन, दो बहनों की प्रार्थना विषय